दिखाते हैं लाइव कवरेज के साथ अपने चैनल के साथ। यहाँ पर गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से श्योता के कई बार MLA रहे झीन बाबू उर्फ महेंद्र सिंह अपने लाव लश्कर के साथ पहुँच रहे हैं। आगे आप देखें किस कदर से एक जश्न मनाया जा रहा है अमीर और गुलाल के साथ, पूरी तरीके से जश्न में डूबे। और श्योता के कई बार MLA रहे माननीय झीन बाबू के द्वारा जो जनता में आवाज़ और आज भी जनसैलाब उनके पीछे देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाते हैं एक नज़र कि जश्न मनाते हुए भांगड़े के साथ। पूरी तस्वीरों में आप आगे देखें क्या करते हैं और क्या पब्लिक उनके साथ, कितना जनसैलाब उमड़ा हुआ। का स्वागत है आपके अपने चैनल में लोकप्रिय। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और इस चेहरे से कोई पहचान को मोहताज नहीं, चिर परिचित होंगे और देखकर इनके चेहरे की खुशी और इनकी मेहनत की रंग आप लोगों के भी चेहरे पे खुशी की मुस्कान झलकती नज़र आएगी। ये है महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू, जो कई बार श्योता से जनता की मीडिया बीच बागडोर सौंपी जनता ने और सरकार के बीच अपने मुद्दों को, गांधरी के क्षेत्रीय विकास के मुद्दे रखे। आज उनका लाव लश्कर के साथ जो कारवां वास्तव में एक लोगों की जुबानी बनता जा रहा है और देखा गया, क्योंकि ये कारवां और ये जुबानी जो चर्चा बनी, ये चुनाव जो लोकसभा का जो राकेश राठौर जो सांसद बने हैं और इनकी अथक प्रयास से जो मेहनत की कि वास्तव में जो है आज इनकी मेहनत सफल हुई। साथ में उनके सुपुत्र बैठे हैं पवन सिंह, वो भी इनके कंधे से कंधा और नवयुवक हैं, जोश और सरोश के साथ देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि वास्तव में चुनाव राकेश राठौर ने नहीं लड़ा और जो अपना जनसैलाब और ये अपार भीड़ बता रही है कि वर्तमान में और पूर्व में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का जनसैलाब बता रहा है इनकी लोकप्रियता किस कदर से अभी भी जो है कायम है। लेकिन थोड़ा दो मुद्दों पे बात करते हैं, 2-3 बिंदुओं पर कि सुबह गए थे, चेहरे की रौनक बता रही है कि भूख और प्यास से किस कदर से अपने प्रत्याशी के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए किस कदर से वो जुटे रहते हैं और खून पसीना बहाने के लिए तत्पर रहते हैं। बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनका कारवां आया, संकट मोचन हनुमान मंदिर में माथा टेका, माला पहनाया। और सबसे बड़ी बात खूब ये दिखी, कुछ नवयुवक थे जो बच्चे थे, समझ नहीं पाए, पहले उनको माला पहनाने लगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बजरंग बली के और उन कार्यकर्ताओं को डांट दिया और कहा पहले बजरंग बली के हम पहनाएंगे, माथा टेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद में ये उनकी संस्कार और यहाँ पर उनकी देखने को मिली। बात करते हैं महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू से, क्योंकि थके हुए हैं, थोड़ा खड़ा होने में दिक्कत बैठेगी, लेकिन उनके आसपास से जनता ने घेर रखा है, वो हम आपको दिखाते हैं पूरी तरीके से कि वास्तव में इन कार्यकर्ताओं की और इनकी मेहनत रंग लाई। आशीर्वाद सभी बाबाओं से लिया, प्रसाद भी ग्रहण किया, माथा टेका, टीका चंदन हुआ। वास्तव में इनकी लोकप्रियता जो आज लोगों के जहन में बसी है वो काबिल तारीफ है। बताइए, ये कहना चाह रहे हैं कि आज इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक आपके अथक प्रयास से जो जनता में लोगों की जुबानी चर्चा बना और ये मिली है, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे और किन किन मुद्दों में और आगे क्या आपके इरादे हैं और नवयुवकों के लिए और काफ़ी कुछ क्या आप थोड़ा हमारे चैनल के साथ आप रूबरू हो? लोकसभा का चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसी मंदिर के पड़ोस में एक लान है, हनुमान जी की कृपा से ही शुरुआत हुई थी और इत्तेफाक से आज दिन भी मंगल का है और हनुमान जी के दरबार में ही जीत का आगाज हुआ है। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ था। जो जनता ने आपको इतना प्यार और स्नेह दिया, तो इसके बारे में जनता के लिए आगे क्या आपके मुद्दे जनता के प्रति होंगे?
जीत तो जनता के ही द्वारा मिली है। जीत तो हमारे जो साथी कार्यकर्ता थे, जिनको मैंने कोई कार्यकर्ता नहीं समझा, अपना साथी समझा, अपना छोटा भाई समझा, अपना भतीजा समझा, अपना बेटा समझा, और जो बड़े थे उनको अपना पिता समझा। इसलिए उन लोगों का सहयोग और सबसे बड़ा सहयोग इस जनता का, जो ये मालिक हैं, सेवक तो हम लोग हैं, मालिक जनता है। ठीक है विधायक जी, लेकिन लोग कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, लेकिन आप किसको लाएंगे? राम को कोई कैसे लाएगा? अरे भाई, राम सबको लाए हैं। आपने आज ही देख लिया। नहीं, ये लोगों में जो पार्टी वर्तमान की है आपकी भाजपा, वो अभी कहते हैं सोशल मीडिया से लेकर पूरी रंगी परी की हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इस पे आप किसको लाएंगे? हम उसी में तो बता रहे हैं कि जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, तो अयोध्या जी राम जन्मभूमि अयोध्या जी में, और राम को वो लाए हैं। अगर राम को वो लाए होते तो आज वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार न गया होता। वहाँ अयोध्या से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ये अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते हैं। राम तो हम सबको लाए हैं, उनको कौन लाएगा? बड़ी बात बता डाली कि राम ने हम सबको लाए हैं और राम को जो कहते हैं वो उनका हिसाब किताब। लेकिन ऐसा एक चीज़ और जानना चाहेंगे अपने चैनल के साथ कि जो भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सच्चाई कहने पे पार्टियां जेल भेज देती हैं, मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, क्या आप भी वैसा करेंगे? आपके क्या इस पे कहेंगे? आप भी जानते हैं और जो यहाँ लोग हैं वो भी जानते हैं, चौथे स्तंभ का मैंने हमेशा सम्मान किया है और चौथा स्तंभ हमारे साथ बराबर हमसे मिलकर चला है। मैंने कभी अपमान नहीं किया है, मैंने किसी को जेल भिजवाने का काम अपनी जिंदगी में नहीं किया है। ये पूरा जनमानस जानता है, आप भी जानते हो, और चौथे स्तंभ से जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। ठीक बात है, लेकिन इसके जो आगे आपकी जनता के प्रति क्या होगी, क्योंकि काफ़ी आप जनता के साथ रहे विकास क्षेत्र में, और राकेश राठौर को जो ऐतिहासिक आपकी अथक प्रयास मेहनत ने जो जीत दिलाई है, तो क्या जनता ने उनको अभी तक देखा भी नहीं है। चुनाव तो जनता में जो आवाज़ है आप लड़े हैं, जनता ने लड़ा है, तो इसके लिए जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता। 5 विधानसभा मिलाकर तब जाके एक लोकसभा बनती है और 5 विधानसभाओं के लोगों का सहयोग उसमें होता है। तो पूरे 5 विधानसभा की जिम्मेदारी एक लोकसभा सदस्य के ऊपर आती है। मैंने राकेश राठौर में ये खूबी देखी। क्या खूबी देखी? वो मजबूत व्यक्ति है, व्यक्तित्व उनका एक अलग है, जनता के लिए लड़ने का उनमें क्षमता है। अपनी ही सरकार में रहते हुए जिस व्यक्ति ने बगावत कर दी हो अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी ही सरकार होते हुए उसने बगावत कर दी और उसको जरा सी भी दर्द उसको नहीं लगा कि हमारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना डर के और उनसे किनारा करके और उसके बाद में अपने समाज के लिए उन्होंने बोला और अपने मुख्यमंत्री से भी लड़े, सरकार से भी लड़े। उन्होंने दिखा दिया कि हम सही के साथ में हैं, गलत के साथ में नहीं है। ठीक है विधायक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि उन्होंने काफ़ी एक विकास के मुद्दे रखे, विकास पे मुद्दे लड़ रहे थे जो है, लेकिन आपको इस तरीके से ऐतिहासिक जो जीत मिली वो किन किन मुद्दों पे आपको मिली?
जनता ने, क्योंकि उन्होंने तो 370 धारा, राम मंदिर, तमाम उनके पास विकास कार्य थे, लेकिन अगर आपको जनता ने चुना तो किन मुद्दों पे ऐसा क्या हुआ? जनता ऊब गई, जनता परेशान हो गई, जनता को वो हिंदू और मुस्लिम नहीं समझ में आ रहा, उसको 5 किलो राशन से उसका भला नहीं हो रहा है, उसको ये मुफ्त की रोटी तोड़ने से उसका परिवार नहीं चल पा रहा था, उसका बेटा आवारा हुआ जा रहा था, उसकी बच्ची स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रही है। इस सरकार ने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया, न जाने कितने कोरोना में लोग चले गए, अति प्रिय लोग चले गए, उनमें से मैं भी एक भुक्तभोगी हूँ कि मेरे परिवार के 3 लोग कोरोना में मृत्यु हो गई उनकी। हम इन्हीं सब मुद्दों पे चुनाव जो दे रहे हैं ये लोकसभा का, तो हम इन्हीं सब मुद्दों पर हम आपको कहना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा हर बिरादरी का के व्यक्ति के लिए हम लोगों को काम करना है और विकास के कार्य को आगे जो रुके हुए हैं, बाधित हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम आगे करना। ठीक है, एक बात और आपने कही कि 5 किलो में सरकार जो गला दे रही, पेट नहीं भरता है, किसान दुखी है, लेकिन आपके भी जो है इस चुनावी घोषणा में 10 किलो अनाज देने की बात कही गई है, क्या उसमें किसान पल पाएगा? 5 किलो में बताएं। 5 किलो राशन पर 10 साल शासन कर लिए तो गठबंधन को भी लगा कि जनता को आदत पड़ गई, जब तक हम उसको रोजगार नहीं दे पाते, जब तक उनकी बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाते, जब तक उन लोगों को स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बना पाते हैं, उनको कमाने खाने लायक नहीं बना देते हैं, तब तक हम ये राशन उनको देंगे जो 5 किलो में उनको नहीं पूरा पड़ रहा था, इसलिए 10 किलो करने का काम हमारी। अगर आपकी सरकार बनती है तो ये जो गौएं इधर उधर मारी फिर रही, जो लाठी डंडे खा रही हैं, किसान खेत में परेशान है और काफ़ी लोग परेशान, इसके मुद्दे पर क्या आगे कार्रवाई करेंगे? तमाम रास्ते हैं, कोई करना चाहे तो हर रास्ता निकलता है और न करना चाहे तो कोई रास्ता नहीं। तो आप निश्चित रहिए, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और जो भी समस्याएं होंगी उनका भी निदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ उपस्थित रहे महेंद्र कुमार और झेन बाबू। और वास्तव में अभी चैनल में आप ये भी देखे होंगे कि कितनी छोटी छोटी बच्चियां भी उनको माला पहनाए, ये है प्यार और दुलार उनका। आप देख सकते हैं। खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।